हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th चैप्टर 3 इकोनॉमिक्स मनी एंड क्रेडिट। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम ऑलरेडी मनी एंड क्रेडिट की 2 वीडियोस डिस्कस कर चुके हैं। अगर स्टूडेंट्स आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो पहले आप वो देख लें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर, लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स। हमने मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज देख लिया, उसके बाद हमने हमारा सेकेंड टॉपिक देखा था। इसमें अब हम देखते हैं कि थर्ड टॉपिक हमारा लोन एक्टिविटीज़, किस तरीके से बैंक मैनेज करती है लोन एक्टिविटीज़ का फंक्शन। तो यहाँ पर मैंने कुछ डायग्राम फॉर्म में आपको बताया है। अब बैंक के पास क्या चीज़ होती है? बैंक के पास 2 चीज़ें होती है, एक होता है डिपॉजिटर, एक होता है बोरोवर। तो बैंक क्या करती है? डिपॉजिटर क्या करता है? मनी डिपॉजिट कराता है बैंक के अंदर, तो बैंक उसको क्या देती है? इंटरेस्ट देती है। अब बैंक ने उसको इंटरेस्ट दे दिया तो ये तो बैंक उसको देगी। नेक्स्ट, अगर इसी में अगर हम एक एग्जांपल ले कि डिपॉजिटर ने 100 रुपये जमा कराए और बैंक उसको साल भर में इंटरेस्ट दे रही है 101 रुपीज़। अब उसी तरीके से बैंक क्या करती है? बैंक मनी ऑन डिमांड क्या करती है? बोरर्स की नीड को भी फुलफिल करती है, तो वो उधार पे पैसा भी देती है। तो बैंक जब उधार पे किसको ज़रूरत होती है? बोरोवर को नीड होती है मनी की, तो बैंक क्या करती है? उसको लैंड कर देती है मनी, लेकिन उससे क्या चार्ज करती है? इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो बोरोवर क्या करता है? इसको इंटरेस्ट पे करता है बैंक को। अब बैंक ने सपोज कीजिए 100 रुपये दिए किसी को उधार पे, तो वो उससे जो इंटरेस्ट लेगी पूरे साल भर में वो उससे 105 रुपये लेती है। तो यही क्या होती है? बैंक की इनकम होती है। तो हम इसको कुछ पॉइंट से भी एक्सप्लेन कर लेते हैं और पॉइंट वाइज इसको समझ भी लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पुट हो सकता है, एक्सप्लेन द प्रोसीजर हाउ लोन एक्टिविटीज टेक्स प्लेस एंड हाउ बैंक अर्न मनी। तो आप लोग क्या लिखोगे? सबसे पहले, बैंक एक्सेप्ट सरप्लस मनी ऑफ पीपल अंडर सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट एंड फिक्स डिपॉजिट। बैंक क्या करती है? बैंक पैसा लेती है, जितने भी होते हैं सेविंग अकाउंट हुए, करंट अकाउंट हुए और एफडी वगैरह जो कराते हैं हम लोग बैंक के अंदर। तो बैंक कीप ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट एज कैश। कैश के अंदर बैंक जो होती है वो छोटा अमाउंट ही रखती है अपने पास। इसके अलावा आज के टाइम की बात करें तो बैंक के अंदर बैंक कितना होल्ड करती है? अबाउट 15% ऑफ देयर डिपॉजिट एज कैश। कैश के रूप में वो 15% ही अपने पास रखा करती है। और इसके अलावा दिस इज कैप्ट एज प्रोविजन टू पे द डिपॉजिटर हु माइट कम टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक ऑन एनी गिवन डे। अब बैंक क्या करती है? अपने पास इतना रिजर्व रख के रखती है, फिर 15% वो रख के रखती है कि उसको ये लगता है कि कोई भी डिपॉजिटर किसी भी समय आ सकता है बैंक से कोई मनी विड्रॉ कराने के लिए। तो बैंक यूजेस द मेजर पोर्शन ऑफ डिपॉजिट टू एक्सटेंड लोन्स। अब लोन्स देने के लिए बैंक क्या करती है? जो उसके पास बहुत सारा डिपॉजिट्स पड़ा रहता है उसको ही वो क्या करती है? लोन की फॉर्म में लोगों को बांटती है। देयर इज ह्यूज डिमांड फॉर लोन्स फॉर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब लोन की डिमांड भी हम लोगों को इकोनॉमिक एक्टिविटीज, अगर हम प्रॉफिट मेकिंग के लिए कुछ भी करना चाहते हैं तो हर एक लोगों की क्या जरूरत पड़ती है? लोन की जरूरत पड़ती है। तो बैंक मेक यूज ऑफ पीपल्स डिपॉजिट टू मीट द लोन रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल। तो बैंक क्या करती है? बैंक हेल्प करती है उन लोगों की जिन लोगों को डिमांड होती है, जो लोग पैसा लेना चाहते हैं अपनी कोई भी वर्किंग एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए। तो बैंक लैंड्स मनी एज अ लोन। बैंक जो पैसा देती है वो किस बेसिस पे देती है? एज अ लोन के रूप में देती है, और उसी पे क्या चार्ज करती है? हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है। और बैंक मीडिएट, अब वो दोनों के बीच में मीडिएटर का रोल प्ले करती है, डिपॉजिटर और बोरोवर दोनों के बीच में। ये हमने डायग्राम में भी देखा था, डिपॉजिटर और बोरोवर। एंड द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज फ्रॉम द बोरोवर एंड व्हाट इज पेड टू डिपॉजिटर इज देयर मेन सोर्स ऑफ इनकम। हमने एक एग्जांपल भी देखा था कि भाई वो जो डिपॉजिट करा रहा है मनी में उसको तो इंटरेस्ट वो कम दे रही है, लेकिन जब वो पैसा उधार पे देती है तो बोरोवर से इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज करती है। तो दोनों का डिफरेंस ही क्या हुआ? वो डिफरेंस बैंक क्या कर रही है? वो ही उसकी प्रॉफिट मेकिंग है, वो ही उसकी इनकम है। तो आफ्टर मीटिंग ऑल द एक्सपेंसेस फ्रॉम दिस इनकम द रिमेनिंग मनी इज प्रॉफिट और लॉस फॉर अ बैंक। और आप सब चीजें मीट आउट होने के बाद, जितने भी एक्सपेंसेस खर्चे होने के बाद और इनकम अर्न करने के बाद जो रिमेनिंग पैसा बचता है वो ही बैंक का प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। सो स्टूडेंट्स, ये पूरा प्रोसेस था हमारा बैंक प्रोसेस का कि किस तरीके से बैंक मैनेज करती है और किस तरीके से बैंक अर्न करती है। सो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में इतना ही। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।